हेलो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके देख लो। रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है आपको तभी समझ में आएगा जब रेजिस्टेंस इन सीरीज आप पहले पढ़ लोगे। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लो, उसके बाद आपको ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल आसानी से समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम 10-15 मिनट की वीडियो है, आप देख लो और आपको बिल्कुल क्लियर टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। घबराने वाली बात नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको आसानी से समझा दूंगा और आप आसानी से समझ जाओगे। पहले आपको एक चीज याद रखनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों मैंने आपको बताया था कि करंट जो होता है आई वो सेम होता है। ठीक है, क्या होता है? सेम। पैरेलल में जस्ट उल्टा है बच्चों। पैरेलल में जो बेटा वोल्टेज होता है बी, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल कैसा होता है? सेम होता है। आई बात समझ में? कोई तकलीफ? इसमें जो आर होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, आर इक्विवेलेंट लिख दो। और जो यहां पे आर होगा वो रेसिप्रोकल होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के। ठीक है, जैसे जो आर इक्विवेलेंस है वो रेसिप्रोकल होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे 1/R1 + 1/R2। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर ये होता कैसे। ठीक है, तो एक चीज पता चल गई, सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों करंट सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। इतना तो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक हम प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, टेंशन नॉट, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये क्या है? एम्पियर। अच्छा बच्चों एक चीज, सॉरी, ये क्या है? अमीटर। बच्चों एक चीज याद रखना, ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, मैं हर बार बताता हूं, जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? इस डायरेक्शन में। तो जो प्लस साइड है ये क्या है? करंट की डायरेक्शन है। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आया? तो प्लस के साइड हमेशा नीचे क्या रहेगा? प्लस अमीटर में, और ऊपर साइड क्या रहेगा? माइनस, क्योंकि इधर वाला कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब ये क्या है? हाइयर पोटेंशियल, ये क्या है? लोअर पोटेंशियल। इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम क्या बता रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और यहां पे हमने कर दिया एक वोल्ट मीटर कनेक्ट। इधर वाला प्लस, इधर वाला माइनस। अच्छा बच्चों इस डायग्राम में जरा गौर करो। ठीक है बेटा, मैंने क्या बताया था? जब सीरीज में करंट जाए तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? अमीटर। याद रखना, करंट को मेजर करने के लिए हम क्या लगाते हैं? अमीटर। और पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम क्या निकालते हैं? वोल्ट मीटर। इतना समझ में आ गया? तो जो अमीटर है वो सीरीज में लगेगा, ठीक है, और जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में लगेगा। तो इसीलिए ये तीनों पैरेलल में, और हमने क्या लगा दिया ऊपर? वोल्ट मीटर। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इस वाले को हमने रेजिस्टेंस R1 माना, इसको R2 माना, इसको R3 माना। बेटा ये है टर्मिनल, ये क्या है? टर्मिनल। और टर्मिनल पे क्या होता है? करंट डिवाइड हो जाता है। यहां से I अमाउंट ऑफ करंट गया, ध्यान से देखना, यहां पे कितना करंट गया? I। यहां पे जाके क्या हो गया? करंट डिवाइड हो गया। भाई तीन रास्ते, एक इधर I1 चला गया, इधर वाले पे I2 चला गया, इधर वाले पे I3 चला गया। समझ में आया? ठीक, धीमी धीमी यहां से क्या निकला? I1 निकला, यहां से क्या निकलेगा? I2, और यहां से I3। वापस आके ये कितना बना लिया? I, क्योंकि सम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ
करंट आपस में जुड़ेगा, जो नेट करंट होगा वो आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया? जो नेट करंट है वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल करंट के। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल, ठीक है। जो पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, तो यहां पे वोल्टेज कितना होगा, वी वी बी। समझ में आ गया? कोई तकलीफ यहां पे बिल्कुल नहीं। स्टार्ट करें, इतना क्लियर हो गया, कोई भी तकलीफ, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों, लेट R1, R2, R3 प्लस अप टू Rn, ठीक है। n रजिस्टर हमने मान लिए कनेक्टेड है, Rn रजिस्टर्स बी कनेक्टेड इन पैरेलल with a battery having potential V, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सो द करंट फ्लोइंग, अभी आप लिख लो, अभी ये समझा रहा आपको, ठीक है। सो द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर V कितना हो जाएगा, I1, I2 एंड I3, और Rn रजिस्टर हैं तो अप टू In। इतना समझ में आ गया। देखो बच्चों, हमने क्या किया, R1, R2, R3 अप टू Rn हमने रजिस्टर मान लिए जो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। और बैटरी, ये इसको क्या बोलते हैं, बैटरी। ये क्या है, बैटरी है या नहीं है, ये बैटरी है। ये क्या है बच्चों, स्विच है या क्या, दो की है। इतना समझ में आ गया, ठीक। जो बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी का पोटेंशियल कितना है, वी। कितना पोटेंशियल है, वी। इतना समझ में आ गया। और जो करंट होगा ईच रजिस्टर पे, R1 रजिस्टर पे करंट कितना होगा, I1, R2 रजिस्टर पे करंट कितना होगा, I2, और R3 रजिस्टर पे करंट कितना होगा, I3। इतना समझ में आ गया, कोई तकलीफ यहां पे? अब लिखेंगे, सिंस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड in parallel, so यहां पे लिखेंगे that is potential remains same at each register। इतना समझ में आ गया। अब यहां पे लिखेंगे इसके बाद, वाई यूजिंग ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों, V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। ये चीज तो आपको पता है, ठीक। इतना तो पता है। अगर हमको करंट निकालना है तो कितना हो जाएगा, I इक्वल टू बी अपॉन आर। समझ में आ गया, ठीक। क्योंकि करंट हर रजिस्टर पे क्या है, अलग अलग है या नहीं है, तो हमें करंट निकालना पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे करंट एट रजिस्टर R1, तो I कितना हो जाएगा बच्चों, I1 कितना हो जाएगा, V अपॉन R1। यही तो हो जाएगा, करंट निकालना है मुझे। ये देखो बच्चों, टोटल करंट है, ये टोटल पोटेंशियल है, ये टोटल रेजिस्टेंस है। अगर I1 पे मेरे को करंट निकालना है तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल अपॉन R1। समझ में आ गया, कोई तकलीफ? ऐसे ही बेटा सेकंड वाला कितना हो जाएगा, यहां पे कर दें। सेकंड वाला होगा करंट एट रजिस्टर R2, कितना हो जाएगा, I2 बराबर B अपॉन R2। बेटा ऐसे ही करंट थ्रू करंट एट रजिस्टर R3, तो I3 कितना हो जाएगा, V अपॉन R3। वैसे ही बेटा करंट थ्रू करंट एट रजिस्टर Rn कितना हो जाएगा बच्चों, In बराबर B अपॉन Rn। इतना समझ में आ गया। यहां पे लिखो देयरफॉर
बेटा जो नेट करंट होगा या टोटल करंट होगा, टोटल करंट किसके बराबर होता है, मतलब टोटल करंट I किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल करंट एट रजिस्टर्स, होगा या नहीं होगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस अप टू सो ऑन IN, होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 अप टू सो ऑन IN तक इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको दे दो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। इतना फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट लो यहां तक, इसके बाद बोर्ड रब करना पड़ेगा, आगे समझाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब हम जरा यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे टोटल करंट की जगह। तो I बराबर बच्चा कितना हो जाएगा, I1 की वैल्यू कितनी थी, B/R1, I2 की वैल्यू कितनी थी, B/R2, I3 की वैल्यू कितनी थी, B/R3 प्लस अप टू IN की वैल्यू कितनी थी, B/RN। इतना तो समझ में आ गया बच्चों। अब बच्चों I इक्वल टू, अभी मैंने लिखा था I इक्वल टू क्या था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ B इक्वल टू IR, तो I बराबर क्या था, B/R। तो I की जगह हम क्या कर देंगे, पुट B/R। आई बात समझ में। और ये सेम एज इट इज रहेगा, B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3। मजा आ रहा है ना, यहां पे हो जाएगा B/RN। आई बात समझ में। यहां पे साइड से लिख देना एज देयरफॉर I इक्वल टू क्या है, V/R, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, यहां पे आपने लिख दिया इस वजह से। ठीक है, कोई तकलीफ। ठीक, इसके बाद बच्चों देखो हम V कॉमन ले लेंगे। ठीक है, V/R ऐसे ही लिख दिया हमने, इसमें B कॉमन ले लिया क्योंकि सभी में B सेम है। तो क्या बचेगा अंदर, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू सो ऑन 1/RN बचा। ठीक है, B से B कट गया बच्चों, तो 1/R किसके बराबर आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू सो ऑन 1/RN। ये हो गया प्रूफ। ठीक, हमको इससे ये पता चला जो टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो रेसिप्रोकल है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। उसमें क्या था, जो उसमें टोटल रेजिस्टेंस था वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर था। लेकिन यहां पे केस उल्टा हो जाएगा, मतलब जो रेजिस्टेंस है उसका आप रेसिप्रोकल कर दो तो वो क्या मिल जाएगा, हमको पैरेलल मिल जाएगा। ठीक, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे R1 बराबर 2 ओम है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक, अगर R1 को मेरे को पैरेलल में कनेक्ट करना है तो हमें 1/2 ओम लिखना पड़ेगा, समझ में आया। तो ये किस में कनेक्टेड हो गया, पैरेलल में। आई बात समझ में, कोई तकलीफ। मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा। अगर देखो, अगर जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो पैरेलल में, तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो सीरीज मिल जाएगा। अगर सीरीज का रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, पैरेलल मिल जाएगा। समझ में आ गया। सीरीज में जो रेजिस्टेंस है अगर उसका रेसिप्रोकल करोगे तो हमको पैरेलल का रेजिस्टेंस मिलेगा, और पैरेलल का रेजिस्टेंस अगर हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको सीरीज कॉम्बिनेशन मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। ये था रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, नोट इट डाउन।